और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अकाबिर बोर्ड आगे बढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के जलसे सदर हजरत जनाब अल्लामा मौलाना सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खालिद सैफुल्लाह दामद बरकातुहू और साथ ही नेशनल सेक्रेटरी जनाब उमरैन साहब दामद बरकातुहू और तमाम बोर्ड के जिम्मेदारान अकाबरीन और मेरे साथ बैठे हुए तमाम मालेगांव के और आसपास से आए हुए तमाम मौजूद हजरात और साथ ही हमारे तर्जुमान और इसके कन्वीनर डॉक्टर एसक्यूआर इलियास साहब, मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज एक हसास मौजू पर जो हम यहाँ जमा हुए हैं, ये बहुत अहम वक्त है। यहाँ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि आज पूरे देश के सतह पर तीसरा इजलास है, ताल कटोरा से लेकर परभनी और परभनी से लेकर आपके पास जो आए हैं, इसके आने का मकसद ये शुरुआत है। मैं अपनी बात आगे कहने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सबको ये मालूम रहे कि एक हमारी बहन, हमारी बच्ची नेहा सिंह राठौड़ जो अपने गानों से, भोजपुरी गीत से इस सरकार को हिलाती रहती, जब वक्फ बिल आया और वक्फ में अमेंडमेंट 1 बना, तब भी इस बच्ची ने, नेहा सिंह राठौड़ ने, सरकार की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही और पूरे सोशल मीडिया में लाखों करोड़ तक ये बात पहुंचाई कि ये सेक्युलर इंडिया पर हमला है। और ऐसी जो नेहा सिंह राठौड़ जैसी बच्ची जिसने सरकार से सवाल किए और उन सवालों की वजह से जो यहां पर हर शहरी का राइट टू स्पीच का बुनियादी हक है, उस पर राजद्रोह का केस लगाया। तो मैं सबसे पहले यहां पे हमारे जिम्मेदारान और आप सबसे ये कहूंगा कि देश पर अब हम ये अहद कर लें कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि देश के किसी भी सेक्युलर शहरी पर अगर ये सरकार हमला करती है या गैर कानूनी काम करती है, तो हम सब मुत्तहिद होकर उन बच्चियों के साथ और तमाम शहरियों के साथ, किसानों के साथ, मजलूमों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ हम सब खड़े होंगे इंशाअल्लाह। आज जो है मौजू है, क्योंकि उस बच्ची का, उस नेहा सिंह राठौड़ का औकाफ एक्ट के खिलाफ और जो अभी घटना हुई है, मैं साथ ही साथ एक खराज अकीदत पेश करते हुए हमारे उन सैलानियों को जो पहलगाम के अंदर उन आतंकवादियों ने उन्हें हमला करके मार दिया, तो 2 तरह की इंसानियत हमको देखने को मिली। उसमें जो अहम बात है कि एक जो शहीद हुए हुसैन शाह, उन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए उन आतंकवादियों के खिलाफ शहीद हो गए। जो कि हमारी किताब कहती है कि जब एक बेगुनाह इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है, और अगर आपने एक इंसान को बचा लिया तो तमाम इंसानियत को बचा लिया। और उस पर सवाल करने वाली हमारी बहन जो यहां पर इंटॉलरेंस असहिष्णुता फैली हुई है, उसके खिलाफ भी आवाज उठा रही है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मसला जो आपके सामने हमेशा ला रहे हैं, देश के वो जो अहम करने वाले काम थे इस सरकार के, कि यहाँ के जो
आम शहरी हैं, उन आम शहरियों के लिए जो उनके बुनियादी हुकूक हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, कोई भी सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है जो तमाम धर्मों के मानने वालों के हक को बचाती है। यह है संविधान। यहां धर्मनिरपेक्ष अगर कोई होती है तो सरकार होती है। लोग अपने अपने धर्म पर चलते हैं, क्योंकि जो आपका आर्टिकल 14 से 28 है वो आपको तमाम तरह की आजादी देता है, समानता की आजादी देता है, स्वतंत्रता की आजादी देता है। आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप कैसे रहेंगे, आप क्या बोलेंगे, ये तमाम वो हुकूक को सरकार की जिम्मेदारी हिफाजत करने का। जब ये सरकार उसके खिलाफ आप पर आक्रमण करे, यह आक्रमण है, और यह आक्रमण औकाफ के नाम पर दरअसल सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, हिंदुस्तान के संविधान पर है, यहां के लोकतंत्र पर है। और साथ ही साथ जो हालात देश में रोज बरोज बनाए जा रहे हैं, उनके लिए मैं 2-3 बात कहते हुए हमारी पहचान ये याद रखें, जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को, क्योंकि जो भी हीरो हैं, क्योंकि उन्हें दानाशी को मालूम है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को क्यों मालूम नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो उन्होंने जो हक और इंसाफ के साथ जिस अखंड भारत की बात करते हैं, तो अगर ये अखंड भारत रहा तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के वक्त रहा। और यही नहीं, ये देश ने पूरे विश्व के अंदर जो डंका बजाया और विश्व में सबसे बड़ी जीडीपी थी, इकोनॉमी में जो सबसे आगे था, उनके वक्त था। तो इस सरकार की बहुत खुलती है कि ये तमाम मामलात में